बहुत पहले हिमालय की घनी जंगलों में एक शक्तिशाली राक्षस रहता था जिसका नाम था गजासुर। वह कोई साधारण राक्षस नहीं था। उसका शरीर एक विशाल हाथी जैसा था और उसमें 1000 योद्धाओं की ताकत थी। गजासुर ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की और भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया। जब ब्रह्मा ने उसे वरदान देने के लिए प्रकट हुए तो गजासुर अपने अहंकार और घमंड से अंधा होकर अमृता मांगने लगा। ब्रह्मा ने कहा, अमृता प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है, मैं तुम्हें यह वरदान नहीं दे सकता। इसके बजाय उन्होंने गजासुर को एक अन्य वरदान दिया। कोई देवता, राक्षस या मनुष्य तुम्हें मार नहीं सकता। तुम्हारी मृत्यु केवल तब होगी जब तुम स्वयं अपनी मृत्यु की इच्छा करोगे। गजासुर अपनी नई शक्ति से मदमस्त होकर और भी अहंकारी हो गया। उसने सोचा कि वह अजेय है और उसने स्वर्ग और पृथ्वी पर आतंक मचाना शुरू कर दिया। गजासुर का घमंड आसमान छूने लगा। उसने ऋषियों पर हमला किया, गांवों को नष्ट किया और यहां तक कि देवताओं को भी चुनौती दी। उसने घोषणा की, मैं इस ब्रह्मांड का सबसे महान प्राणी हूं, देवता भी मेरे सामने झुकते हैं। उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने कैलाश पर्वत, भगवान शिव के निवास स्थान को जीतने का फैसला किया। उसने सोचा, अगर मैं शिव संहारक को हरा दूं तो कोई भी मेरे सामने खड़ा नहीं हो सकेगा। जब गजासुर कैलाश पर्वत पर पहुंचा तो उसने गर्जना की, शिव बाहर आओ और मेरा सामना करो, मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा और तुम्हारा सिंहासन हथिया लूंगा। लेकिन शिव शांति और ज्ञान के प्रतीक अडिग रहे। उन्हें पता था कि गजासुर का पतन बल से नहीं बल्कि उसके अपने अहंकार से होगा। शिव ने अपने पुत्र भगवान गणेश को बुलाया और कहा, पुत्र, गजासुर का अहंकार उसे अंधा बना चुका है, उसे विनम्रता का पाठ सिखाओ। गणेश अपनी चतुराई और चंचल स्वभाव के साथ तैयार हो गए। उन्होंने एक छोटे से बालक का रूप धारण किया और गजासुर के राज्य की ओर चल पड़े। जब गजासुर ने उस बालक को देखा तो वह हंसने लगा। तुम कौन हो छोटे बच्चे? क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूं? मैं गजासुर हूं, अजेय। गणेश मुस्कुराए और बोले, महान गजासुर, मैंने तुम्हारी ताकत के बारे में सुना है, लेकिन क्या तुम मुझसे बुद्धि का खेल खेल सकते हो? गजासुर बालक के साहस पर मुग्ध होकर मान गया। खेल शुरू हुआ और गणेश ने अपनी चतुराई से हर कदम पर गजासुर को मात दी। गुस्से और अपमान से भरकर गजासुर का अहंकार क्रोध में बदल गया। उसने गर्जना की, बस करो, मैं तुम्हें कुचल दूंगा। गजासुर ने अपनी पूरी ताकत से गणेश पर हमला किया, लेकिन गणेश ने अपने दिव्य शक्तियों का प्रयोग करके एक विशालकाय रूप धारण कर लिया। वह गजासुर के ऊपर खड़े हो गए। उनका त्रिशूल सूर्य की रोशनी में चमक रहा था। गजासुर यह देखकर कि वह गणेश का मुकाबला नहीं कर सकता, भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन गणेश ने उसका रास्ता रोक दिया। अंतिम प्रयास में गजासुर चिल्लाया, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं अजेय हूं, कोई भी मुझे हरा नहीं सकता। गणेश ने शांति से कहा, तुम्हारा अहंकार तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। इसने तुम्हें सच्चाई से अंधा कर दिया है। तुम अजेय नहीं हो, तुम्हारा अपना घमंड ही तुम्हें नष्ट कर देगा। गजासुर थक कर और हार कर घुटनों पर गिर गया। उसे गणेश के शब्दों में सच्चाई दिखाई दी। उसका अहंकार उसे इस दुख के क्षण तक ले आया था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने कहा, मैं अब समझ गया हूं, मेरे अहंकार ने मुझे केवल दुख दिया है। मैं अब इस तरह जीना नहीं चाहता। ब्रह्मा के वरदान को याद करते हुए गजासुर ने अपनी मृत्यु की इच्छा की। उसी क्षण उसका शरीर नष्ट हो गया और उसकी आत्मा मुक्त हो गई। गणेश ने दयालु मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारी अगली जन्म शांति से भरी हो, अहंकार के बंधन से मुक्त। स्वर्ग ने गजासुर के पराजय पर खुशियां मनाई। देवताओं ने गणेश की प्रशंसा की, जिन्होंने दुनिया को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। अहंकार नष्ट करता है, लेकिन विनम्रता शक्ति देती है। गणेश कैलाश पर्वत लौट आए, जहां शिव और पार्वती ने उन्हें गले लगाया, उनकी बुद्धिमत्ता और दयालुता पर गर्व करते हुए। उस दिन से गजासुर की कहानी एक कालजयी सबक बन गई कि अहंकार एक श्राप है और विनम्रता ही सच्ची महानता का मार्ग है। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही दिलचस्प
और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके प्यार और सपोर्ट से ही हम ऐसी कहानियां लाते रहते हैं। तब तक के लिए खुश रहें, सपने देखें और दूसरों की मदद करते रहें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।